और अचानक भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। We interrupt with breaking news. The Prime Minister is dead in Tashkent. No, it can't be true. This changes everything. क्या हुआ था उस रात? दिल का दौरा या कुछ और? इस सवाल का जवाब आज तक एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें लौटना होगा उस साधारण से लड़के की कहानी में जिसने अपनी मेहनत से इतिहास लिख दिया। 2 साल 1904, मुगल सराय, उत्तर प्रदेश। एक गरीब परिवार में जन्मे छोटे से नन्हे लाल बहादुर, जिनके पिता एक साधारण शिक्षक थे, लेकिन किस्मत ने बचपन में ही उनसे उनके पिता को छीन लिया। घर में गरीबी, संघर्ष और जिम्मेदारियों का पहाड़। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाने के लिए रोज एक नदी पार करता है, कभी तैरकर, कभी नाव का इंतजार करके, क्योंकि पैसे नहीं थे। कभी कभी तो किताबें भी सिर पर रखकर पानी में उतर जाते थे ताकि वो भीग न जाएं। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये एक जंग थी हालातों के खिलाफ। उनकी माँ राम दुलारी देवी, एक मजबूत स्त्री जिन्होंने अपने बेटे को सिखाया ईमानदारी और मेहनत ही असली ताकत है। और यही वो बीज था जो आगे चलकर एक ऐसे नेता में बदलने वाला था जिसे पूरा देश ईमानदारी की मिसाल कहेगा। स्कूल के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी बेहद शर्मीले थे, लेकिन उनके अंदर देशभक्ति की आग जल रही थी। जब महात्मा गांधी ने आजादी की आवाज उठाई तो इस छोटे से लड़के ने भी ठान लिया, अब पढ़ाई नहीं, देश पहले। उन्होंने कम उम्र में ही आजादी की लड़ाई में कदम रख दिया। जेल गए, कठिनाइयां झेली, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। एक दिलचस्प बात, उन्होंने अपने नाम के साथ श्रीवास्तव उपनाम हटा दिया, क्योंकि वो जाति भेद के खिलाफ थे। और बाद में शास्त्री की उपाधि मिली, जिसका मतलब है विद्वान। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनके चरित्र की पहचान बन गया। गरीबी, संघर्ष और देशभक्ति से भरा ये सफर अब उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा था जहां से वे भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। लेकिन क्या ये साधारण सा लड़का सच में देश का प्रधानमंत्री बन पाएगा? और क्या उसकी किस्मत उसे फिर से एक और रहस्य की ओर ले जा रही थी? राजनीति में प्रवेश और प्रधानमंत्री बनने का सफर गरीबी से लड़ता हुआ वो छोटा सा लड़का अब जवान हो चुका था, लेकिन उसके अंदर की आग अब और तेज चल रही थी। आजादी की लड़ाई का दौर लाल बहादुर शास्त्री अब सिर्फ एक आम युवक नहीं थे, वो बन चुके थे एक समर्पित क्रांतिकारी। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह का आह्वान किया तो शास्त्री जी बिना एक पल सोचे इस आंदोलन में कूद पड़े। परिणाम जेल, और सिर्फ एक बार नहीं, कई बार। लेकिन हैरानी की बात ये थी, जहां बाकी लोग जेल से डरते थे, वहीं शास्त्री जी जेल को सीखने की जगह मानते थे। वो वहां किताबें पढ़ते, देश और समाज को समझते और खुद को एक बेहतर नेता बनाने में जुटे रहते। आजादी के बाद का भारत, साल 1947। देश आजाद हुआ, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी, देश को संभालने की। यहीं से शुरू हुआ शास्त्री जी का राजनीतिक सफर। उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में काम शुरू किया, जहां उनकी ईमानदारी और सादगी ने सबका दिल जीत लिया। एक घटना जिसने उन्हें अलग बना दिया। जब वो रेल मंत्री थे, तब एक बड़ा रेल हादसा हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए। आज के समय में नेता अक्सर जिम्मेदारी से बचते हैं, लेकिन शास्त्री जी ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, ये था उनकी ईमानदारी का सबूत। देश का नेतृत्व संकट में। साल 1964, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। पूरा देश सदमे में था और सबसे बड़ा सवाल था, अब देश को कौन संभालेगा? कई बड़े बड़े नाम सामने आए, राजनीति के दिग्गज, ताकतवर नेता, लेकिन सबकी नजर आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति पर जाकर रुकी जो ना तो सबसे ज्यादा बोलता था, न ही सबसे ताकतवर दिखता था, बल्कि सबसे ज्यादा भरोसेमंद था। और वो थे लाल बहादुर शास्त्री। एक साधारण कद का इंसान, लेकिन असाधारण चरित्र। साल 1964 में वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। पूरा देश उन्हें देख रहा था। कुछ लोग शक में थे, क्या ये शांत और सरल इंसान देश चला पाएगा? लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही इंसान जल्द ही इतिहास रचने वाला है। एक ऐसा फैसला लेने वाला है जो पूरे भारत की किस्मत बदल देगा। और आगे आने वाला समय उन्हें एक असली लीडर साबित करने वाला था। 1965 का युद्ध
जय जवान जय किसान और उनकी सादगी। साल 1965 भारत के सामने सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली थी। एक तरफ नया नया प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ दुश्मन देश की चुनौती। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व की। युद्ध का माहौल। पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। सीमा पर गोलियों की आवाज, टैंकों की गरज, हर तरफ तनाव और डर का माहौल। देश के लोग सोच रहे थे, क्या ये शांत स्वभाव वाला प्रधानमंत्री इस संकट को संभाल पाएगा? लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। शास्त्री जी ने साफ शब्दों में कहा, हमारा जवाब भी उतना ही मजबूत होगा। उन्होंने सेना को खुली छूट दी। देश की रक्षा के लिए जो जरूरी हो वो करो। युद्ध के दृश्य। सीमा पर भारतीय सैनिक पूरी ताकत से लड़ रहे थे। गोलियों की बारिश, टैंकों की भिड़ंत, लेकिन हौसला अडिग। और इस हौसले के पीछे खड़ा था एक शांत लेकिन मजबूत नेता। शास्त्री जी ने देश को एक ऐसा नारा दिया जो आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है, जय जवान जय किसान। इस नारे का मतलब सिर्फ शब्द नहीं था। जय जवान, देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए। जय किसान, देश को भोजन देने वाले किसानों के लिए। उन्होंने समझा दिया, देश की ताकत सिर्फ बंदूक से नहीं, खेतों से भी आती है। देश में खाद्य संकट। उस समय भारत में खाने की भारी कमी थी। लोग भूख से जूझ रहे थे। तब शास्त्री जी ने एक अनोखा फैसला लिया। उन्होंने देशवासियों से कहा, हफ्ते में एक दिन उपवास रखें। और सबसे खास बात, उन्होंने खुद और अपने परिवार से इसकी शुरुआत की। कल्पना करो, एक प्रधानमंत्री जो खुद भूखा रहकर देश को संदेश देता है। ये सिर्फ भाषण नहीं था, ये असली नेतृत्व था। उनकी सादगी। शास्त्री जी की जिंदगी बेहद साधारण थी। ना बड़ा घर, ना दिखावा, ना कोई अहंकार। जब वो प्रधानमंत्री बने तब भी उनका परिवार एक छोटे से घर में रहता था। यहां तक कि उन्होंने कार खरीदने के लिए भी बैंक से लोन लिया था। और उनकी मृत्यु के बाद वो लोन अभी भी बाकी था। युद्ध का अंत। भारत ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरा देश गर्व से भर गया। अब दुनिया भी मान चुकी थी कि ये छोटा कद का इंसान दरअसल एक बहुत बड़ा नेता है। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद जो होने वाला था वो इस पूरी कहानी को एक रहस्य में बदल देगा। एक ऐसी घटना जिसका सच आज तक कोई नहीं जान पाया। मौत से जुड़े अनसुलझे सवाल और उनकी विरासत। 11 जनवरी 1966। रात का सन्नाटा, ताशकंद का एक शांत कमरा, और अचानक भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। आधिकारिक कारण बताया गया, दिल का दौरा। लेकिन क्या सच में सिर्फ इतना ही था? रहस्य की शुरुआत। युद्ध खत्म हो चुका था। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता हुआ, जिसे हम ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद शास्त्री जी की मौत हो जाती है। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक संयोग था? परिवार के आरोप। शास्त्री जी के परिवार ने कई बार सवाल उठाए। उनके शरीर पर नीले निशान क्यों थे? पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? उस रात क्या हुआ था? इसका पूरा सच क्यों छिपाया गया? इन सवालों का आज तक कोई साफ जवाब नहीं मिला। जहर की थ्योरी। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मौत दिल का दौरा नहीं बल्कि जहर देने की वजह से हुई थी। हालांकि इस बात का कोई पक्का सबूत आज तक सामने नहीं आया। लेकिन ये रहस्य आज भी लोगों के मन में जिंदा है। आखिरी रात का सच। कहा जाता है मौत से पहले शास्त्री जी ने अपने परिवार से फोन पर बात की थी और वो बिल्कुल ठीक थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही घंटों में सब खत्म हो गया? ये सवाल आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। उनकी विरासत, लेगेसी। लेकिन मौत का रहस्य चाहे जितना गहरा हो, उनकी जिंदगी उससे कहीं ज्यादा महान थी। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने कभी सत्ता का घमंड नहीं किया। एक ऐसा नेता जिसने देश के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसने सादगी को अपनी पहचान बनाया। आज भी जिंदा है उनका नाम, उनका दिया हुआ नारा, जय जवान जय किसान। आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। उनकी ईमानदारी, उनकी सादगी, उनकी देशभक्ति, ये सब आज भी नेताओं के लिए एक मिसाल है। अंतिम सवाल। इतिहास उन्हें एक महान नेता के रूप में याद रखता है, लेकिन उनका अंत एक सवाल बनकर रह गया है। क्या सच कभी सामने आएगा या फिर ये रहस्य हमेशा के लिए दफन हो चुका है? कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस एक रहस्य बनकर
इतिहास में हमेशा जिंदा रहती हैं।